Take a fresh page, write over there numericals. We are starting with numericals part. Numericals. Then question number 1. Question है find the forces in all member of given truss. और ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है. ये जितना भी ड्रॉ कर रहा है ये सब क्वेश्चन का पार्ट है. Here we finish with question. ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर में आपको. सॉल्यूशन. अब हम लोग सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं. सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट स्टेप देख लेते क्या रहेगा. फर्स्ट स्टेप रहेगा इसका एफबीडी बनाना. क्या रहेगा फर्स्ट स्टेप? एफबीडी बनाना. ये मैंने एफबीडी बना दिया. ठीक है. एफबीडी कैसे बनाया ध्यान देना. ये यहाँ पे ये सपोर्ट्स हट जाएगा, करेक्ट ना. ये सपोर्ट्स नहीं रहेगा तो क्या रहेगा वहां पे? सपोर्ट्स नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? रिएक्शंस रहेंगे. ये कौन सा सपोर्ट है? हिंज सपोर्ट है. हिंज सपोर्ट पे कितने रिएक्शंस आते हैं? 2. एक का नाम रहेगा VA, एक का नाम रहेगा HA. और रोलर सपोर्ट पे कितने रिएक्शंस आते हैं? 1 VC या RC. करेक्ट है. कोई डाउट है आपके माइंड में? अब मेरा तकलीफ देखो, मेरे पास ये साइड नहीं है. AC है क्या? मेरे पास AB है और BC है. पाइथागोरस लगा के ढूंढ सकता हूं या तो ओशा छोटा लगा के ढूंढ सकता हूं. मुझे एडजेसेंट चाहिए, हाइपो है. ओशा छोटा में कौन सा वाला लगाऊं पता है आपको? पहली बात ओशा छोटा पता है आपको? एक बार ओशा छोटा समझ के लेते वापस से. ओशा छोटा मुझे एडजेसेंट चिपका हुआ है और हाइपो चाहिए. क्या लगाओ? cos 30 एडजेसेंट हाइपोटेनस. cos 30 एडजेसेंट में कितना है नहीं पता. हाइपो कितना है? 6 cos 30. मारो कैलसी. कितना आया? 5.19. करेक्ट है. आया समझ में कैसे ढूंढा? देखो ये 30 है तो ये कितना रहेगा दोस्त? ये कितना रहेगा दोस्त? सम ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी 180. इस डायग्राम को हम लोग कौन सा डायग्राम बोलते हैं? एफबीडी डायग्राम. बराबर. एफबीडी ये ओरिजिनल डायग्राम था, ये क्वेश्चन था. आपको पेपर में ये क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट यहां से चालू करोगे. सॉल्यूशन लिख के, सॉल्यूशन वर्ड लिख के आप लोग पेपर यहां से चालू करोगे. इज इट क्लियर? प्लीज स्टार्ट करो. चलो फर्स्ट स्टेप एफबीडी समझ में आया. स्टेप्स. पहला स्टेप क्या था एफबीडी. सेकंड स्टेप क्या है? सपोर्ट रिएक्शंस. देखो सेकंड स्टेप क्या दिखा आपको? वही है ना, सपोर्ट रिएक्शन.
चलो पहला स्टेप था एफबीडी, हमने कर लिया। सेकेंड स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है सपोर्ट रिएक्शंस। यहां पे कर रहा हूं स्टेप नंबर 1 जिसको बोलते हैं रिएक्शन कैलकुलेशन। रिएक्शन कैलकुलेशन, ये डायग्राम देखो। रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कंडीशन 1, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल्स टू 0 कंसीडरिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। मैं क्या कर रहा हूं, पेन ए पे रख रहा हूं। जब मैं जिस पॉइंट पे मोमेंट लूंगा वो पॉइंट के फोर्सेस क्या हो जाते हैं, 0। एच ए और वी ए क्या हो गया, 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये पेज के ऊपर आप लिख लो, हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू वर्टिकल डिस्टेंस एंड वर्टिकल फोर्स इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये आप याद रखना, ठीक है। ये आप एकदम पेज के ऊपर एकदम मार्जिन पे टॉप पे लिख के लो, हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल डिस्टेंस और वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये आप हमेशा याद रखना। जिस पॉइंट पे मोमेंट लेते हो पॉइंट के फोर्स क्या हो जाते हैं, 0। तो इसकी वजह से एच ए और वी ए 0 हो गया। मैं पेन रख रहा हूं ए पे और मार रहा हूं 10, कैसा घूम रहा है पेन, क्लॉकवाइज। 10 इंटू 3 बराबर, पेन कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो प्लस। मैं पेन रख रहा हूं ए पे और मार रहा हूं वीसी, कैसा घूम रहा है पेन, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस एंटी की वजह से। वीसी वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 5.19 बराबर है, इज इक्वल्स टू 0। शिफ्ट सॉल्व, कैलकुलेटर से आपको वीसी मिल जाएगा, गेट द आंसर ऑफ वीसी। शिफ्ट सॉल्व, गेट द आंसर ऑफ वीसी। पेज के ऊपर लिखो, जिस पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं, लिखो ऐसा, जिस पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं, जिस पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं उस पॉइंट के फोर्सेस 0। द पॉइंट एट विच वी आर टेकिंग द मोमेंट, फोर्सेस अबाउट दैट पॉइंट इज 0। वी आर टेकिंग मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, तो वी एच ए 0। इज इट क्लियर? ओके, आंसर कितना आया वीसी का, 5.78। मूविंग अहेड, सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, समीशन f of y is equals to 0 considering upside as positive, plus va plus vc, there is no vertical force, कोई और vertical force नहीं है, va is equals to minus vc, therefore va is equals to, vc की वैल्यू है 5.78 यूनिट है किलो न्यूटन। रिएक्शन नेगेटिव नहीं रहता है कभी भी, तो मैं इसको पॉजिटिव लिख रहा हूं और डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। ये मेरे को VA मिल गया, ये मेरे को VC मिल गया, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। देन यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। तो VC कैसा मिला मेरे को, VC की वैल्यू मिली 5.78 किलो न्यूटन, डायग्राम में जाके दिखा दिया मैंने। और VA की वैल्यू मिली डाउनवर्ड्स, मतलब इसका एरो मैं नीचे बनाऊंगा, ठीक है। नहीं, सिर्फ एरो नीचे कर देना है आपको, 5.78 किलो न्यूटन। देन थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने जा रहा हूं मैं, समीशन f of x is equals to 0 राइट साइड एज पॉजिटिव, प्लस एच ए प्लस 10, दोनों राइट जा रहा है 0, तो एच ए आ गया -10 किलो न्यूटन। रिएक्शन कभी नेगेटिव रहता है क्या, तो पॉजिटिव कैसे करूंगा, साइन चेंज, डायरेक्शन चेंज, डायग्राम में जाके चेंज कर रहा हूं मैं, डायग्राम में जाके चेंज कर रहा हूं मैं। डायग्राम में जाके चेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये कट कट इस साइड बना दिया, आया समझ में।
तो ये दोनों का एरो बाहर की तरफ हो गया, इसको ऐसा काट देने का अच्छे से। वापस देखो समीशन एफ ऑफ एक्स राइट जा रहा है, देखो ये किधर है, ये हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किधर किया था, राइट। प्लस एच ए प्लस 10, 10 को उस साइड भेजो, -10, माइनस नहीं रहता है तो डायरेक्शन चेंज है। एज्यूम क्या किया था, उसका अपोजिट ले लो। दो स्टेप कंप्लीट हुआ, तीसरा स्टेप अब जॉइंट सॉल्व करना है, एक एक जॉइंट लेना है। फॉर एग्जांपल मैं जॉइंट ए ले रहा हूं, कौन सा जॉइंट ले रहा हूं, जॉइंट ए। इसको ऐसा कट कर दो, इसको इतना कट कर दो, ये कट किया, ये कट किया पार्ट, ये इतने पार्ट को अलग से ड्रॉ करके लो। सेकेंड स्टेप, जॉइंट ए ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं, जॉइंट ए। तो जॉइंट ए देखो कैसा दिख रहा था, यहां एक मेंबर था, यहां एक मेंबर था, यहां पे एक फोर्स नीचे की तरफ था, यहां एक फोर्स लेफ्ट की तरफ था। नीचे की वैल्यू थी 5.78 और ये था 10 किलो न्यूटन। ये मेंबर था, ये मेंबर का नाम, जॉइंट का नाम था ए से किधर जा रहा था ये, तो इसको ऐसा दिखा रहा हूं TAC। टी का मतलब टेंशन, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि स्टार्टिंग में फोर्स हमेशा टेंशन रहता है। ए का मतलब जॉइंट ए जा किधर रहता हो, सी। यहां पे भी एज्यूम करो, बोलो क्या लिखूं, टी। आया समझ में। इक्विलिब्रियम कंडीशन 2 होता है, 3 होता है, मोमेंट ना लेके बाकी 2 बताओ। एकदम बराबर, एफ ऑफ वाई 0, अप साइड पॉजिटिव। चलो इसको देख के बताओ, प्लस TAB माइनस, बोलो तो TAB बताओ कितना आया, आया समझ में। हर आंसर को बॉक्स में डालो ताकि ढूंढने में तकलीफ ना हो। समीशन एफ ऑफ एक्स बताओ क्या लिखूं, तुम बताओ, बोलो। -10 प्लस TAC, बोलो क्या लिखूं, यूनिट किलो न्यूटन। हर आंसर को बॉक्स में। आया समझ में। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, टोटल कितने मेंबर है, उसमें से कितने मेंबर के फोर्स मिल गए, बचा कितना है, एक बचा है, ढूंढ लो एक। चलो अब आई हैव 2 चॉइस, मैंने जॉइंट ए कंसीडर कर लिया, या तो जॉइंट बी लो या तो जॉइंट सी लो, कोई भी एक लो, सी लो। तो जॉइंट सी ले लिया मैंने, इसको काटो रखो, तो दिखाओ कैसा बनेगा, तुम बताओ। जॉइंट सी करेक्ट, ये एक मेंबर, ये एक मेंबर, और ये एक VC। VC कितना है, 5.78 किलो न्यूटन, सही है। यहां पे एंगल कितना है, 30 डिग्री। टी टी सी 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 किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, AC और CA एक ही होता है, मिल गया है ना, कितना मिला है, इसको रिजॉल्व करो। इसके साथ एंगल बोलो क्या लिखो, जिसके साथ एंगल नहीं क्या लिखो, तो ही इक्विलिब्रियम लगाने का हमेशा जॉइंट पे, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स बोलो पहले, एफ ऑफ वाई बोलो, चलो अप साइड पॉजिटिव, चलो बोलो प्लस 5.78, कैलकुलेटर लो, शिफ्ट सॉल्व मारो, मुझे TCB मिल जाएगा, सम खत्म, मुझे TCB मिल जाएगा, हो जाएगा करेक्ट। सपोज आपको एफ ऑफ वाई नहीं करना था, तो यू हैव अनदर चॉइस, एफ ऑफ एक्स कंसिडरिंग राइट साइड पॉजिटिव, करेक्ट, तो भी सेम आंसर आ जाता TCB।
बस उसमें आप लेते माइनस टीसीबी कॉस 30 माइनस 10, शिफ्ट सॉल्व, आपको टीसीबी आ जाता। कोई भी एक मेथड करना था, दोनों करने की जरूरत नहीं है। देन -11.56, आंसर नेगेटिव आ गया, दिख रहा है, -11.56। इसका मतलब हुआ कि टीसीबी 11.56 किलो न्यूटन, ब्रैकेट में लिखेंगे कंप्रेशन, सी का मतलब, और यहां पे हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, टेंशन। आया समझ में? सम खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी अपना बनेगा टेबल, टेबुलेट होगा, करेक्ट। टेबल में 3 चीज रहेगा, सीरियल नंबर, नेक्स्ट मेंबर, फोर्सेस, नेचर ऑफ फोर्सेस। मेंबर्स के नाम बताओ, तुमने बॉक्स बनाते गए ना, बॉक्स बनाए ना तुम लोग, पहला बॉक्स का नाम क्या था, ए सी, फिर ए बी, फिर सी बी या बी सी, कुछ भी रख सकते। देन फोर्स की वैल्यू थी 10 किलो न्यूटन, फोर्स की वैल्यू थी 5.78 किलो न्यूटन, ऊपर नीचे कुछ भी रहेगा आंसर, मतलब ये पहले ही बाद में समझ में आ रहा है ना, और 11.56 किलो न्यूटन। टेंशन, टेंशन, कंप्रेशन, ये टेबुलेट फॉर्म है। सामने वाला सिर्फ आपका ये चेक करेगा, अगर ये राइट है तो फुल मार्क्स देगा, अगर रॉन्ग है तो पीछे जाएगा सॉल्यूशन चेक करने कि कहाँ मिस्टेक हुआ है, और ज्यादा मिस्टेक हुआ है तो कम मार्क्स देगा, कम मिस्टेक से तो ज्यादा मार्क्स देगा। डन। तो ये आपका टेबुलेट फॉर्म में आंसर पूरा। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको यूनिट टेस्ट और सेमिस्टर में, यूनिट टेस्ट में ये आएगा ऐसा क्वेश्चन छोटा सा। डन। आपको लिखना कहां से बाकी, वहां से लिख लो। तो दिस इज अवर सेकेंड न्यूमेरिकल, फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, एंड नेचर ऑफ फोर्सेज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द गिवन ट्रस्ट। और ये डायग्राम दिया है, बस इसमें ये अच्छे नहीं दिया है, बाकी ये डायग्राम पूरा दिया हुआ है। देन ड्रॉ दिस। स्टेप नंबर 1, एफबीडी बनेगा। एफबीडी कैसे बनेगा, सॉल्यूशन। ए बी सी डी ई, दो ही फोर्स है ना क्वेश्चन में। डिस्टेंस है 3 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। ठीक है, यहां पे आ जाएगा VA और यहां पे आ जाएगा HA, यहां पे आ जाएगा VC। ये FBD बन गया। स्टेप नंबर 1, रिएक्शन कैलकुलेशन। Summation of moment about A is equals to 0 considering clockwise as positive, बराबर। समीशन मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल्स टू 0 कंसिडरिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। इसका मतलब ये दोनों फोर्स क्या हो गया, 0। आई एम कीपिंग माई पेन अबाउट ए एंड अप्लाइंग अ फोर्स 70, हाउ इट इज रोटेटिंग 70 into horizontal force vertical distance. I am keeping my pen about A and applying force 100, how it is rotating
क्लॉकवाइज। वर्टिकल फोर्स कितना है हॉरिजॉन्टल 3। आई एम कीपिंग माई पेन अबाउट ए एंड अप्लाइंग फोर्स VC। कैसा रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टिल ए। आया समझ में? यहां से क्या मिल जाएगा? VC मिलेगा। कितना मिलेगा? करेक्ट? चेक कर लेना। डन। मूविंग अहेड। समीशन f of x is equals to 0 considering right side as positive। देखते हैं प्लस HA प्लस 70 और कुछ फोर्स दिख रहा है क्या? तो HA कितना आएगा? -70। माइनस चलता है क्या? क्या करूं? और फिर इधर डायरेक्शन क्या करूं? चेंज। आया समझ में? नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन था ये। थर्ड कंडीशन f of y is equals to 0 अप एस पॉजिटिव। चलो बोलो क्या लिखूं? प्लस VA। बोलो क्या लिखूं? प्लस VC। बोलो क्या लिखूं? -100। और कुछ है क्या? नहीं। तो प्लस VA उस साइड भेज दो, प्लस 100 उस साइड भेज दो, माइनस VC। तो VA कितना आया? VC मिला ना अपने को 96.4666। तो कितना आया? 3.34। पॉजिटिव आया ना? 3.33 3.34। डन। सो मुझे 3 आंसर मिल चुके हैं। कौन से 3 आंसर? मुझे VA मिला। कितना मिला? 3.34 किलो न्यूटन। VC मिला। कितना मिला? और HA मिला। डायरेक्शन चेंज ना, ये इधर आएगा। समझ में आ रहा है सबको? प्लीज कॉपी करके लो। चलो ध्यान देना। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 अब मुझे जॉइंट सिलेक्शन करना है। जॉइंट्स कौन सा लेंगे आप बताओ? आप बोल रहे हो ए लेंगे। ए नहीं ले सकते। रूल्स कैसा है लेने का? सिलेक्शन का रूल समझो। 1 2 3 मेंबर है ना, कभी भी जॉइंट सिलेक्शन में ट्राई करने का 2 से ज्यादा अननोन्स वाले मेंबर ना रहे। वापस बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, ध्यान देना। मैं अगर ए पे बैठूं, ए पे कितने मेंबर्स अननोन है? बी पे जाओ कितने मेंबर्स अननोन है? ई पे जाओ कितने मेंबर्स अननोन है? तो उसको ले सकते हैं। डी पे जाओ कितने मेंबर्स अननोन है? नहीं ले सकते। सी पे जाओ कितने मेंबर्स अननोन है? तो इसको ले सकते हैं। तो जॉइंट सिलेक्ट करने का रूल्स ऐसा है कि 2 से ज्यादा अननोन्स वाले मेंबर ना रहे। एक बार आपको ये 2 मिल गया, अब बी पे आओ। अब कितने अननोन्स है? 2 ही अननोन्स है। ये मिल चुका है ना BC, सी की वजह से। अब कितने हो गए? 2। तो अब बी ले सकते हैं। आया समझ में? अब बी, सपोज बी ले लिया आपने, सी के बाद बी लिया, तब ए पे आओ। ए पे कितने अननोन्स हो गए? अब ए ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? ए हो गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब हम लोग डी ले सकते हैं या तो ई ले सकते हैं। लॉजिक समझ रहा है? कौन सा जॉइंट कैसे सिलेक्ट करना है वापस एक बार समझो। ए नहीं ले सकता, 3 मेंबर अननोन है। बी नहीं ले सकता, 3 मेंबर अननोन है। ई ले सकता और सी ले सकता, 2 चॉइस है। अगर ई लिया तो ये मिल गया, ये मिल गया, फिर उसके बाद ए लेना पड़ेगा, ये और ये मिल जाएगा। करेक्ट? मैं सी ले रहा हूं, सबसे इजी। डन। कौन सा जॉइंट सिलेक्ट किया मैंने? सी। जॉइंट सी सिलेक्ट कर रहा हूं। जॉइंट सी। सी कैसा दिख रहा है? ऐसा और ऐसा। करेक्ट? जॉइंट का नाम है सी। यहां पे VC का फोर्स है, VC की फोर्स की वैल्यू है 96.66 किलो न्यूटन। सही है? यहां पे एक एंगल है, वो एंगल कितना है मुझे बता दो। ये एंगल T T C
सी, इसका नाम बोलो। सी से कहां जा रहा है ये, और ये कहां जा रहा है सी से, डी। मुझे ये एंगल चाहिए। अपोजिट कितना है 4, एडजेसेंट कितना है 3, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan इनवर्स ऑफ 4/3 करो कैलसी पे, tan इनवर्स ऑफ 4/3 करो। आया समझ में? यस। इसको रिजॉल्व करूं, ये एंगल, बोलो क्या लिखूं इधर, बोलो क्या लिखूं इधर, 53.13। इक्विलिब्रियम कंडीशन 2 लगाना है, एक एफ ऑफ एक्स और एक एफ ऑफ वाई। चलो हेल्प करो, प्लस 96.66 प्लस 10 लिया बेटा अपोजिट और एडजेसेंट के लिए, साइन 53.13 इज इक्वल्स टू 0। ओके, आंसर कितना आया, किलो न्यूटन। एक बार एफ ऑफ वाई हो गया, नेक्स्ट स्टेप विल बी एफ ऑफ एक्स। यहां पे जगह है, यहीं पे कर लेता हूं। चलो बोलो क्या लिखूं, माइनस टी सी बी माइनस टी सी डी की वैल्यू मिल चुकी है, कॉस 53.13। टी सी डी कितना आया, माइनस आया, माइनस 120.82 किलो न्यूटन। करेक्ट है, आंसर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा प्लस 120.82 किलो न्यूटन, ब्रैकेट में कंप्रेशन। किसका आंसर है ये, टी सी डी का। डन। फिर इसके बाद दिख रहा है ना कि छोटा हो रहा है, यहां रख दिया, ठीक है। टीसीबी, नेक्स्ट टीसीबी का आंसर कितना है वो बता दो। विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, माइनस टीसीबी, माइनस और माइनस बिकम प्लस, वो वैल्यू 120.82 इज इक्वल्स टू 0। वो भी आएगा cos 53.13 इज इक्वल्स टू 0। कितना आया टीसीबी, $72.49 किलो न्यूटन, एकदम राइट है आंसर। हमको 2 मेंबर्स मिल चुके हैं। ये आंसर पॉजिटिव आया तो टेंशन, आंसर नेगेटिव आया तो कंप्रेशन। इज इट क्लियर? हमने, हाँ बोलो। हाँ बराबर, शिफ्ट सॉल्व कर लेना, आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। शिफ्ट सॉल्व करके देख लेना, बराबर। अब तुम बोलो वो जॉइंट ले लेता हूं, कौन सा जॉइंट लू, सी हो गया। सी होने की वजह से देखो ये मेंबर मिल गया, ये मेंबर मिल गया, बी ले लू, 2 मेंबर रहेंगे, जॉइंट बी। स्टेप 2 जॉइंट बी, ऐसा और ऐसा दिख रहा है, करेक्ट है, बराबर। टी टी टी, बी बी बी, बोलो बी से कहां जा रहा है ये, बी से ए जा रहा है, बी से कहां जा रहा है ये, डी जा रहा है, और ये कहां जा रहा है बी से सी। बी सी है मेरे पास, कितना है, ये आंसर क्या था, उसी लिए बाहर बनाया। अगर कंप्रेशन रहता तो एक इधर बनाता मैं, समझ में आ रहा है। समीशन 2 लेते हैं, कौन कौन सा लेते हैं, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई।
समीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट साइड पॉजिटिव। चलो हेल्प करो, क्या लिखूं? माइनस टी बी ए प्लस 72.49 इज इक्वल्स टू, तो टी बी ए कितना आया या ए बी कितना आया? आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ब्रैकेट में क्या लिखूं? सेकेंड स्टेप, समीशन वाई ऑफ एस, बोलो क्या लिखूं? कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ है ही नहीं। एफ ऑफ वाई मतलब सारे फोर्सेस इक्वल टू 0। डन। कितने मेंबर्स मिल गए? 1 2 3 4। इसका नेचर कुछ नहीं रहेगा। डन। कॉपी करोगे 2 जॉइंट, फिर इसके बाद आपको एक जॉइंट और जाना है। अभी देखो कौन से मेंबर मिल गए, वो सर्कल कर देता हूं। ये मिल गया, ये भी मिल गया। अब बचा कितना मेंबर है? 1 2 3। जॉइंट ए अगर लूंगा मैं तो 2 मेंबर है, जॉइंट ए लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद जॉइंट ई ले लेना। देन चालू करो। समझ में आ रहा है ना? ये सबसे टफ न्यूमेरिकल है। चलो ध्यान देना। अब जॉइंट ए मूव करना है। जब ए देखूंगा, लिसन हियर, लिसन हियर, ये जब जॉइंट ए देखूंगा तो ये दिख रहा है आपको? ये इतना पार्ट कट करके ड्रॉ कर लो। ठीक है, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, हेल्प करना मेरे को। स्टेप पॉइंट नंबर 3 रहेगा ना अपना, जॉइंट ए। एक ऐसा दिख रहा है, ध्यान देना, एक ऊपर जा रहा है, एक इंक्लाइन मेंबर, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर। यहां से एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है 3.34 किलो न्यूटन, करेक्ट। यहां पे एक फोर्स है एच ए 70 किलो न्यूटन, बराबर बोल रहा हूं ना? टी 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 टी, जॉइंट का नाम है ए ए ए ए। ये कहां जा रहा है? ई। ये कहां जा रहा है? डी। ये कहां जा रहा है? सी। क्या इसमें से कोई भी एक आंसर मिला है अपने को? एसी मिला है। एसी पॉजिटिव है नेगेटिव, चेक करो कौन सा मिला है अपने को। अपने को ए बी मिला है। ए बी पॉजिटिव नेगेटिव चेक करो। ए बी बी ए पॉजिटिव है, मतलब कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ टी रहेगा। ठीक है, यहां पे क्या लिखूं? वैल्यू कितनी है? ए बी मिला है ना अपने को, ये ए सी नहीं बी है। ओके डन। ए बी कितना है? ये नहीं है ना? रिजॉल्व। ये एंगल है मेरे पास, है कि नहीं है? अरे नहीं है तो ना बोलो, नहीं है। इसको θ1 ढूंढा रखा था, ये एंगल चाहिए θ2। करेक्ट बोल रहा हूं? ध्यान देना। अपोजिट, अपोजिट कितना है? 4। ये कितना है? 3। 4/3 कितना आंसर आएगा? सेम। तो इसको भी θ ही रखते हैं, ये भी θ, ये भी θ, कंफ्यूजन ही नहीं। क्लियर है? 53 पॉइंट कितना आएगा? 53 पॉइंट, करेक्ट है, 53.13 डिग्री। TAD cos 53.13 डिग्री, TAD sin 53.13, करेक्ट है। एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स करोगे, चलो जल्दी जल्दी करो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट साइड पॉजिटिव, जल्दी 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 करो। -70, 70 का डायरेक्शन कैसा है? इधर है, नेगेटिव है ना। -70 प्लस 72.49, करेक्ट है, प्लस TAD cos 53.13 इज इक्वल्स टू 0। इससे आपको क्या मिल जाएगा? TAD मिल जाएगा। जरा बताओ TAD का आंसर।
माइनस therefore TAD is equals to minus 4.14 kilonewton. Answer cannot be negative. 4.14 kilonewton ब्रैकेट में कंप्रेशन, बॉक्स में डाल दूं आंसर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या लिखूं, समीशन एफ ऑफ वाई 0 अप एस पॉजिटिव, बोलो क्या क्या लिखूं, प्लस 3.34 प्लस TAE प्लस TAD की वैल्यू, TAD की वैल्यू कितनी है 4.14 साइन 53.13 और कुछ टर्म छूट गया नहीं, इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहां पे माइनस लिख देता हूं, ठीक है। शिफ्ट सॉल्व, यहां से मुझे मिल जाएगा TAE, बता दो कितना आया, मतलब 0 आया, 0.02 मतलब 0 होता है, समझा। कितना आंसर आ गया, 0 आ गया। अब एक जॉइंट और बच गया, कौन सा जॉइंट बच गया, जॉइंट एफ, जॉइंट एफ सॉरी ई, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, जॉइंट ई ले लू, तो इतना पार्ट ड्रॉ कर लो, सिर्फ इतना पार्ट, डन। तो इतना पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, हेल्प करना मेरे को, जॉइंट का नाम क्या है ई, नया पेज ले लू कि इधर ही करूं, इधर ही करता हूं। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, जॉइंट ई, ई कैसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा, और यहां से एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है 70 किलो न्यूटन। यहां पे क्या लिखूं, ई, ये टी, ये टी, 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 बोलो क्या लिखते जाओ, बोलते जाओ, ई डी ई ए, क्या लिखूं इधर, ई डी, ई ए की वैल्यू है मेरे पास, कितना है 0, डन। समीशन एफ ऑफ एक्स ले लो, समीशन एफ ऑफ एक्स ले लो, राइट साइड पॉजिटिव बोलो, प्लस 70 प्लस TED इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। TED कितना आया -70, मतलब कंप्रेशन, TED इज इक्वल्स टू कंप्रेशन, समझा, यस। अच्छा एक मौका और मिलेगा, ये देखो, समीशन एफ ऑफ एक्स ले लो, समीशन एफ ऑफ वाई ले लो, TE ऑटोमेटिक 0 हो गया, देखो, जो कि उधर मिला था, समझा, मतलब आपका सम राइट है, डन। आपको करना है तो प्रूफ करके दिखा दो, अदरवाइज नहीं, सारे बॉक्स वाले आंसर एक टेबल में रखो, गेट वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल, समझा। कौन से पेज से खोलूं, यही, ओके। Just tabulate the data.